सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें वामपंथी और नक्सली शामिल हो गए, जिस पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जो भाजपा है वो सबसे ज़्यादा किसानों को छलने का काम करती है। जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं, इसके लिए भाजपा को माफ़ी मांगना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी और मृत्युंजय तिवारी, वो सुनिए। सर, किसान आंदोलन को लेकर के बिहार में भी कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से किसान आंदोलन यहाँ कराया जाए। आपको लगता है कि किसान यहाँ पर विपक्ष के दबाव में आए? भाई, भारत बंद का आह्वान किया गया था, एक भी किसान कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। और मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया, न वो भारत बंद में शामिल हुए, न उनके धरना में शामिल हुए। और आज पूरा बिहार के जो किसान हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और देखिए, बिहार ने तो जो कृषि बाजार समिति कानून था उसको तो 2006 में ही ख़त्म कर दिया था। और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर दिया है। किसानों को आज़ादी दी है कि अपने उपज को हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई बेच सकता है। कृषि उपज पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी वो व्यापार कर सकेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे। बिहार के अंदर आईटीसी कंपनी जो आशीर्वाद आटा बनाती है, प्रति वर्ष 1.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद बिहार के किसानों से करती है। पिछले साल 40,000 मैट्रिक टन मक्का आईटीसी कंपनी ने खरीदा है और 10,000 मैट्रिक टन धान। तो यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उसको एक कानूनी जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पंजाब में नेस्ले से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। इसलिए मैं पंजाब की सीमा पर बैठे जो किसान हैं उनसे अपील करूंगा कि देश के सरकार ने, भारत की सरकार ने जो निमंत्रण दिया वार्ता करने के लिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, वार्ता की टेबल पर बैठे और जो उनके सुझाव हैं, जो संशोधन किया जा सकता है उसको करने के लिए भारत सरकार तैयार है। लेकिन कोई यह कहे कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कानून किसी एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। तो इसलिए किसानों को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। और वो राजद, कांग्रेस या जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं उनके बहकावे में ना आए। ये हनान मोल्ला कौन है? ये सीपीएम के बड़े नेता जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव कौन है? और अनेक वामपंथी, अनेक नक्सली नेता आज उस आंदोलन के अंदर घुस गए हैं और किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि बिहार का किसान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब जो किसान का जो प्रदर्शन है उसमें नक्सली और वामपंथी शामिल हो गए। देखिए, अन्नदाता, हमारे किसान भाइयों के अरमानों को रोंदने वाले वो इस तरह से किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, किसान 1 महीने से सड़कों पर हैं, जो देशवासियों का पेट भरते हैं वो बदहाल हैं। वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं और ये लोग उनको अपमानित कर रहे हैं। ये देश के अन्नदाता किसान भाइयों का अपमान है। बीजेपी को माफ़ी मांगना चाहिए किसान भाइयों से। ये तो एक्सपोज हो गए, ये किसान विरोधी लोग हैं, किसानों पर अत्याचार ढा रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं। और जब किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है तो उनसे कह रहे हैं कि ये नक्सली, कोई कह रहा है चीन, कोई कह रहा है पाकिस्तान, कोई कह रहा है उग्रवादी। ये देश चलाने वाले, इसको भगवान सुबुद्धि दे कि ऐसे लोगों को 1 मिनट भी शासन में रहने का अधिकार नहीं है, जो देश के किसानों का, नौजवानों का, जवानों का अपमान करता हो। ये सीधे तौर पर उन्होंने किसानों का अपमान किया है। वो किसानों से माफ़ी मांगे, हमारे किसान भाइयों से।